प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी के पन्ने नामक पाठ का सार पढ़ा था, समझा था। उम्मीद करता हूँ आपने उसको दोबारा से अच्छी तरह से पढ़कर समझ लिया होगा। आज की कक्षा में हम उन्हीं की रचना डायरी के पन्ने, जिसमें लेखिका एन फ्रैंक द्वारा किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करके लिखी गई चिट्ठियां हैं, उनका सार समझेंगे हम। जो एन फ्रैंक ने किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करते हुए चिट्ठी लिखी थी, उन कुछ चिट्ठियों का सारांश यहां पर समझेंगे। आप सब ध्यान से देखें। पाठ डायरी के पन्ने में द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों पर हिटलर द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का उल्लेख है। किस तरह से हिटलर ने यहूदियों पर जुल्म किए थे, अत्याचार किए थे। किट्टी एक गुड़िया का नाम है जो कि लेखिका को उसके जन्म दिवस पर उपहार स्वरूप मिली थी। यहां ऐसे 8 सदस्यों का वर्णन है जो हिटलर के अत्याचारों से, उसके जुल्मों से भयभीत होकर के, डर करके छुप रहे थे। और वे 8 सदस्य जो अज्ञातवास बिता रहे थे, वो 8 सदस्य कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। एन फ्रैंक, उसकी बड़ी बहन मार्गोट, एन फ्रैंक के माता पिता और वानदान दंपत्ति, और उनका एक 16 वर्षीय बेटा पीटर, और एक अन्य सदस्य जिसका नाम मिस्टर डसेल था। ये 8 सदस्य थे जो हिटलर के अत्याचारों से, उसके जुल्मों से डर कर गुप्त रूप से रह रहे थे या अज्ञातवास बिता रहे थे। अब यहाँ मुख्य चिट्ठियां हैं, जो उन चिट्ठियों का सारांश देखें। अभी पहली चिट्ठी जो कि 8 जुलाई 1942 बुधवार के दिन लिखी एन फ्रैंक ने, उसमें एन फ्रैंक ने अपनी गुड़िया को बताया कि हम किसी गुप्त स्थान पर रहने जा रहे हैं, यानी कि उस गुप्त स्थान के बारे में बताया। उसकी बड़ी बहन मार्गोट को, उसकी बड़ी बहन मार्गोट को एएसएस यानी हिटलर की एक विभाग कह सकते हैं, एजेंसी कह सकते हैं, उस एएसएस ने उसको बुलाया। जब उसको बुलाया तो फ्रैंक परिवार डर गया, भयभीत हो गया। उसी डर के कारण उस परिवार ने, यानी फ्रैंक परिवार ने, वहां से छोड़ करके किसी गुप्त जगह पर, सुरक्षित जगह पर जाने का निर्णय ले लिया। और वहां जाने के लिए उन्होंने आवश्यक सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन एन फ्रैंक बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वह घबराहट में आवश्यक सामान की बजाय अनावश्यक सामान भी इकट्ठा करने लगी। ये बताया 8 जुलाई 1942 की चिट्ठी में एन फ्रैंक ने किट्टी गुड़िया को। उसके बाद 9 जुलाई 1942 गुरुवार के दिन एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में एन फ्रैंक ने जिस गुप्त स्थान पर जाने की बात कही थी पहले वाली चिट्ठी में, तो उस चिट्ठी में उसने उसका पता बताया कि वह गुप्त स्थान कहाँ पर है, उसके बारे में बताया। और वह था उसके पिताजी का दफ्तर।
और उस दफ्तर के पीछे बनी हुई 2 मंजिल, जिनका जो जाने का रास्ता था वह था उस दफ्तर के भवन में रखी हुई अलमारियों की कतार के पीछे सीढ़ियां थी। उन सीढ़ियों के माध्यम से उन 2 मंजिलों में जाया जा सकता था। उसके बाद एन अपने सीने पर चमकता हुआ पीला सितारा पहनती है। उस पहने हुए पीले सितारे के बारे में बताती है कि ये सितारा पहन करके मैं और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गई हूं, यानी कि मुसीबतों ने, विपत्तियों ने मुझे और ज्यादा घेर लिया है ये पीला सितारा पहन करके। अब पीला सितारा क्या था, किसने दिया था, उसके देने का मकसद क्या था, वो देखें। हिटलर के शासन में यहूदियों को विवश किया गया था, मजबूर किया गया था, किसके लिए, कि वे पहचान के लिए पीला सितारा पहने। किस लिए मजबूर किया गया था, कि अपनी उनकी पहचान के लिए कि वे ये यहूदी हैं, इसलिए उस पहचान को कायम रखने के लिए वो पीला सितारा पहनने के लिए उनको मजबूर किया गया, विवश किया गया। इस पत्र में वह ऑफिस का जो भी सामान था उसके बारे में भी लिखती हैं। क्या क्या सामान था, फर्नीचर, फर्श, कालीन, रेडियो, लैंप, रसोई घर, हीटर, गैस का चूल्हा इत्यादि सामान के बारे में उसमें लिखा गया। अगली चिट्ठी 19 मार्च 1943 1943 शुक्रवार के दिन लिखी, जिसमें लेखिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के असर के बारे में बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध का बाहरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या असर पड़ा है, उसके बारे में लिखती हैं। और इसके साथ में ये लिखती हैं कि सरकार ने 1000 मिल्डर और 500 मिल्डर के नोटों को अस्वीकृत कर दिया, यानी अमान्य कर दिया, बंद कर दिया। इसका प्रभाव यानी उन मिल्डर 1000 मिल्डर और 500 मिल्डर के नोटों को बंद करने का प्रभाव लेखिका के यानी एन फ्रैंक के परिवार वालों पर भी पड़ा और दूसरे लोगों पर भी पड़ा। टर्की इंग्लैंड के पक्ष में हुआ, वो नोट बंद करने से टर्की इंग्लैंड के पक्ष में आ गया। और इस पत्र के अंदर लेखिका एन फ्रैंक ने एक चीज और भी लिखी, वह क्या थी, हिटलर के जो सैनिक घायल हो गए थे, हिटलर के जो सैनिक घायल हो गए थे, तो उन घायल सैनिकों के साथ रेडियो पर जो बातचीत सुनी थी, घायल सैनिक हिटलर के घायल सैनिकों से जो बात हुई रेडियो, वो बात उसने रेडियो पर सुनी थी, उस बात को भी उसने उस पत्र में लिखा। कौन से पत्र में, 19 मार्च 1943 शुक्रवार दिन वाले पत्र में, समझे। इसके बाद अगली जो चिट्ठी लिखी वह लिखी 23 जनवरी 1944 को, दिन शुक्रवार, 23 जनवरी 1944 1944 को लिखी। उसमें उसने एन ने राजसी परिवारों की वंशावली में रुचि, राजसी यानी जो राजसी ठाट बाट से रहते हैं ऐसे परिवार, उन परिवारों की वंशावली में अपनी रुचि और दिनचर्या के बारे में लिखा। दिनचर्या मतलब दिन में क्या क्या करती थी वो काम, उसके बारे में लिखा। जैसे कि रेडियो सुनना, फिल्में देखना, केस संवारना यानी बालों को संवारना, इन सब के बारे में उसने उस चिट्ठी के अंदर लिखा। उसके बाद अगली जो चिट्ठी लिखी गई वह लिखी गई 28 जनवरी 1944 को, 28 जनवरी
1944 को 1944 को दिन था बुधवार। इस चिट्ठी में लेखिका एन फ्रैंक ने अज्ञातवास में छिपे लोगों की उबन के बारे में बताया है। इस चिट्ठी में, कौन सी चिट्ठी में, 28 जनवरी 1944 वाली चिट्ठी में लेखिका ने जो लोग अज्ञातवास बिता रहे थे उसके समेत, यानी उस समेत 8 लोग थे, उन 8 लोगों की बोरिंग स्थिति के बारे में बताया, किस तरह से वो वहां पर रहते हुए बोर हो गए थे। उनकी बातचीत के विषय भी समाप्त हो गए थे। ऐसा कोई विषय नहीं था जिस पर वे बात कर सके और अपना टाइम पास कर सके। चुटकुले, लतीफे, सब पर हंसी आना बंद हो गई थी। लतीफे भी चुटकुले होते हैं या हंसी की बात होती है, ठीक है ना। चुटकुले और लतीफों पर भी हंसी आना बंद हो गई थी। भाई एक चीज को कितनी बार आदमी सुनेगा, तो इसलिए बार बार कुछ टाइम तो उन्होंने उन्हीं चुटकुलों और लतीफों पर से टाइम पास किया, लेकिन फिर ऐसी स्थिति आ गई कि उन चुटकुलों पर भी हंसी आना बंद हो गई। एन यहूदी परिवारों की सहायता करने वाले, और क्या लिखा है इनने उस चिट्ठी में, जो यहूदी परिवारों की मदद करते थे, ऐसे लोगों की प्रशंसा वाले वाक्य भी लिखे। यानी उनकी प्रशंसा के लिए उसने उस चिट्ठी में लिखा। अब किस तरह से मदद करते थे, जब वो 8 सदस्य वहां अज्ञातवास में रह रहे थे तो उन 8 सदस्यों की मदद किसने की, उसी उनके पिताजी के दफ्तर में जो ईसाई कर्मचारी थे, उन ईसाई कर्मचारियों ने उनकी खूब मदद की। उसके बारे में भी यहाँ उनके लिए प्रशंसनीय वाक्य लिखे, या ये कह सकते हैं कि उनकी इस पत्र में प्रशंसा की गई। उसके बाद 11 अप्रैल 1944 को मंगलवार के दिन एक चिट्ठी लिखी एन फ्रैंक ने। उस चिट्ठी में उसने पीटर के साथ अपनी दोस्ती और प्रेम के बारे में बताया। उस चिट्ठी में 11 अप्रैल 1944 मंगलवार के दिन जो चिट्ठी लिखी गई लेखिका के द्वारा, उसमें उसने अपनी और जो वो वान दान दंपत्ति का 16 वर्षीय बेटा था, 16 वर्षीय पीटर, उसकी दोस्ती और उसके साथ प्रेम की बातें लिखी हैं। वे दोनों, कौन, पीटर और एन फ्रैंक, दोनों मिलकर के मिस्टर डसेल को, जो अन्य सदस्य था मिस्टर डसेल, उसको परेशान करते हैं। शनिवार को गोलाबारी शुरू हो चुकी थी। इसी रात उनके घर में सेंधमारी की घटना से 8 लोग भयभीत हो गए कि उनके घर में सेंधमारी की घटना हुई। सेंधमारी क्या होता है, किसी के घर की दीवार को तोड़ना, किस उद्देश्य से, चोरी करने के उद्देश्य से, या उसमें सुरंग बनाना, वो कहलाती है सेंधमारी। तो उस सेंधमारी के डर से वे 8 लोग, उस सेंधमारी के कारण वे 8 लोग क्या हो गए, भयभीत हो गए, यानी डर गए। उसके बाद अंतिम जो चिट्ठी लिखी गई वह थी 11 जून 1944 और दिन था मंगलवार। इस चिट्ठी में एन फ्रैंक ने लिखा कि अब उसने इसके अंदर अपने 15वें जन्मदिन पर मिले हुए उपहारों का उल्लेख किया है। 11 जून 1944 वाली चिट्ठी में एन फ्रैंक ने उनके 15वें जन्मदिन पर जो उपहार मिले, उन उपहारों का वर्णन किया है, उनके बारे में लिखा है। खराब, और किस चीज के बारे में लिखा है, खराब मौसम था उस समय। कैसा मौसम चल रहा था, खराब मौसम था, उस खराब मौसम के बारे में लिखा। और फिर चर्चिल की जन्मजात बहादुरी के बारे में भी लिखा। चर्चिल की जन्मजात बहादुरी के बारे में। यहां पर चर्चिल जो है एक, मतलब उस व्यक्ति का नाम है जिसने
जहां तक मेरा अंदाजा है, स्पष्ट यहां पर दिया हुआ नहीं है। जिसने महात्मा गांधी को नंगे फकीर की उपाधि दी थी, यानी नंगा फकीर कहा था, उस व्यक्ति का नाम है चर्चिल। उसकी बहादुरी का वर्णन भी इसमें किया गया है। मिसेज वान यानी वानदान और मिस्टर डसेल के चरित्र का, मिसेज वानदान और मिसेज वानदान कौन थी? पीटर की मां। और मिस्टर डसेल जो अन्य सदस्य था वहां, 8 में से अन्य सदस्य मिस्टर डसेल था। कहा कि उन दोनों के चरित्र का तुलनात्मक अध्ययन एन फ्रैंक अपने से करती है। पत्र में अकेलेपन का एहसास कराती है। जब पत्र लिखती है तो उस पत्र को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे कि वह अकेलेपन से ऊब गई है, यानी अकेलेपन का उसने एहसास कराया है। पीटर वह अपने संबंधी को छानती बीनती है। पीटर वह अपने संबंधों को छानती बीनती है। कहने का मतलब है पीटर और अपने संबंधों के बारे में चिंतन करती है, मनन करती है, प्रकृति के अटूट प्रेम को व्यक्त करती है। और कुदरत ने जो ये अटूट प्रेम बंधन जो बनाया है, उस अटूट प्रेम बंधन के बारे में भी बताती है या लिखती है। संसार में स्त्रियों की कैसी हालत है, स्त्रियों की कैसी दयनीय दशा है, उसके बारे में भी इस पत्र में लेखिका एन फ्रैंक ने लिखा है। तो ये था कुछ चिट्ठियों का सार जो लेखिका ने किट्टी नामक गुड़िया के नाम लिखी थी। आपने इस सार को भी, यानी इस भाग 2 को भी अच्छे से देखना है, पढ़ना है और समझना है। साथ में इसका पाठ बहुत ही व्यापक है, यानी बहुत बड़ा है। उसके विस्तार को भी आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, इस पूरक पुस्तक में से जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो एमसीक्यू के रूप में आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न बन करके आएंगे और कोई पहरा नहीं दिया जाएगा। सिर्फ किसी भी लेसन में से प्रश्न बनाया और उसके 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है ना। इस तरह से प्रश्न बन करके आएंगे। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, आपने ये सार तो दोनों भाग अच्छे से समझने हैं ही, इनके अलावा पाठ के विस्तार को भी आपने ध्यानपूर्वक समझना है। धन्यवाद।